एक सुंदर हरियाली से भरा जंगल था। वहाँ ऊंचे ऊंचे पेड़, कल कल करती नदियाँ और तरह तरह के जानवर रहते थे। सुबह जब सूरज की पहली किरण जंगल में आती तो मोर अपने पंख फैलाकर नाचता, तोते चहचहाते और हिरन घास पर दौड़ लगाते। उसी जंगल में एक गिलहरी रहती थी। नाम था चिंकी। वो बहुत छोटी थी, लेकिन दिमाग से बेहद तेज। वह हमेशा फुर्ती से एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर छलांग लगाती और मेवे, बादाम, अखरोट इकट्ठे करती रहती थी। गिलहरी चिंकी को सब जानवर बहुत पसंद करते थे, क्योंकि वह हमेशा खुश मिजाज रहती थी और दूसरों की मदद करती थी। उसी जंगल में एक और जानवर रहता था, लोमड़ी लाली। लाली चालाक थी, मगर आलसी और लालची भी। उसे मेहनत करना बिल्कुल पसंद नहीं था। वह हमेशा यही सोचती रहती थी कि कोई ऐसा तरीका मिल जाए जिससे बिना काम किए ही उसका पेट भर जाए। एक दिन जब गर्मी बढ़ने लगी तो पेड़ों पर फल कम हो गए, नदियाँ सूखने लगी और सब जानवर परेशान हो गए कि अब खाने के लिए क्या होगा। गिलहरी चिंकी ने ये सब पहले ही सोच रखा था। उसने सर्दियों के लिए बहुत सारे मेवे जमा किए थे। अखरोट, बादाम, सूखे फल सब अपने पेड़ के खोखले हिस्से में रख दिए थे। वह रोज थोड़ा थोड़ा खाती और बाकी बचा लेती। एक दिन जब लोमड़ी लाली भूखी घूम रही थी, उसे गिलहरी के घर से मेवों की खुशबू आई। वो धीरे धीरे पेड़ के पास पहुंची और देखा, चिंकी आराम से बैठी बादाम खा रही थी। लाली की आंखों में चमक आ गई। उसने सोचा, अगर मैं इस गिलहरी को मूर्ख बना दूं तो सारे मेवे मेरे हो जाएंगे। लोमड़ी मुस्कुराते हुए बोली, ओ प्यारी गिलहरी, तुम कितनी मेहनती हो। मैं तो भूखी मर रही हूँ। क्या मैं तुम्हारे साथ रह सकती हूँ? मैं भी मेहनत करूँगी और खाना बांटेंगे। चिंकी दयालु थी। उसने सोचा, बेचारी लोमड़ी शायद सच में परेशान है। उसने कहा, ठीक है बहन, हम साथ रहेंगे, पर एक बात याद रखना, यहाँ जो भी रहेगा उसे मेहनत करनी होगी। लोमड़ी ने तुरंत सिर हिलाया। हाँ हाँ, मैं मेहनत करूँगी। लेकिन मन ही मन वह सोच रही थी, मेहनत करेगी ये नादान गिलहरी और खाऊंगी मैं। उस रात जब चिंकी सो गई तो लोमड़ी धीरे से उठी। वो पेड़ पर चढ़ी और गिलहरी के घर में घुस गई। वहाँ उसे एक टोकरी में अखरोट और बादाम मिले। उसकी आंखें चमक उठीं। उसने आधे मेवे खा लिए और बाकी छिपा दिए। सुबह जब चिंकी उठी तो उसने देखा कि उसका आधा खाना गायब है। वह सोचने लगी, ये कैसे हो सकता है? मैं तो सब कुछ बंद करके सोई थी। लोमड़ी पास खड़ी थी। उसने झूठ बोला, अरे बहन, शायद चूहे खा गए होंगे। चिंकी ने सिर हिलाया और फिर से काम में लग गई, लेकिन अब वह थोड़ा सतर्क हो गई थी। अगले दिन चिंकी ने और मेवे लाकर रखे। रात को लोमड़ी ने फिर वही काम किया और इस बार उसने लगभग सब खा लिया। जब सुबह चिंकी ने खाली टोकरी देखी तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, अब मैं समझ गई, ये कोई चूहा नहीं कर सकता, ये किसी चालाक जानवर का काम है। वह सोचने लगी कि सबूत कैसे मिले। अगली रात चिंकी ने एक योजना बनाई। उसने अपने टोकरी के पास गोंद लगा दी और ऊपर थोड़ा खाना रख दिया। वह ऐसे सोने का नाटक करने लगी, लेकिन उसकी आंखें खुली थी। रात को लोमड़ी धीरे धीरे आई
और खाना उठाने लगी। जैसे ही उसने मेवा उठाया, उसका पंजा गोंद में चिपक गया। अरे, ये क्या हो गया? गिलहरी ने तुरंत पेड़ से छलांग लगाई और बोली। अब पकड़ी गई ना, लोमड़ी बहन। लोमड़ी ने डर के मारे माफी मांगी। मुझे माफ कर दो, मैं बहुत भूखी थी, अब कभी नहीं करूंगी ऐसा। चिंकी ने सोचा कि अब जंगल के राजा शेर को सब कुछ बताना चाहिए। वह शेर के पास गई और पूरी बात बता दी। शेर ने दोनों को बुलाया और कहा, हम पता लगाएंगे कि असली दोषी कौन है। उसने कहा, तुम दोनों में जिसने मेवे खाए हैं, उसकी जीभ पर मेवों की खुशबू होगी। सबके सामने पहले चिंकी ने जीभ निकाली, साफ थी। फिर लोमड़ी की बारी आई और उसकी जीभ पर बादाम की खुशबू फैल गई। शेर गरजा, लोमड़ी, तुमने धोखा दिया है। लोमड़ी, तुमने धोखा दिया है। अब तुम्हें जंगल छोड़ना होगा। ईमानदारी से रहने वाला ही यहाँ रह सकता है। लोमड़ी शर्म से सिर झुकाकर वहां से चली गई। उस दिन के बाद जंगल में फिर से शांति छा गई। गिलहरी, चिंकी और बाकी जानवरों ने मिलकर फिर से भोजन इकट्ठा करना शुरू किया। सभी ने एक दूसरे की मदद की और समझ लिया कि लालच हमेशा बर्बादी लाता है। गिलहरी ने सबको सिखाया, मेहनत और ईमानदारी से किया गया काम ही सच्चा सुख देता है। धोखा देने वाला चाहे जितना चालाक क्यों न हो, सच एक दिन सामने आ ही जाता है।